अपने आसपास पौधों को जब हम देखते हैं तो हमें केवल वैज्ञानिक आधार पर यह पता है कि पौधे सजीव होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, ये हमारी धारणा है। लेकिन हम देखते हैं तो वैज्ञानिकों का शोध हमेशा पेड़ और पौधों पर होता रहता है और वैज्ञानिक शोधों से ये बात पता चली है कि पौधे एक दूसरे से बात करते हैं। वैज्ञानिकों की ये धारणा रही है कि खतरा महसूस होने पर वो आसपास के पौधों को खतरे के बारे में बताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस बात को नहीं समझ सके थे कि आखिर पौधे ये सब करते कैसे हैं, क्योंकि हमने उनकी आवाज नहीं सुनी है, हमने उनको आपस में बात करते हुए नहीं सुना है, तो आखिर वो एक खतरे को किसी दूसरे पौधे को कैसे बताते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन से इस रहस्य से पर्दा उठाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका एक वीडियो भी बनाया था। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित अध्ययन में साइतामा यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यूरी अरातानी और ताकुआ युमुरा ने दर्शाया है कि पौधे खतरा होने पर कैसा आपस में बर्ताव करते हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं ने अरबिडोप्सिस थैलियाना नाम के खरपतवार को लिया था और उसके साथ टमाटर के पौधे को लिया था। उन्होंने अरबिडोप्सिस थैलियाना नामक पौधे पर और टमाटर की पत्तियों पर कुछ कीड़े छोड़े थे। इसके बाद उन्होंने आसपास के पौधों पर कुछ खतरनाक पदार्थों का छिड़काव किया था। जहां पर आप अरबिडोप्सिस पौधे का नाम पहली बार सुने हैं, वहां पर आपको ये बताना जरूरी है कि अरबिडोप्सिस पौधा जेनेटिकल इंजीनियर्ड पौधा है और इसकी कोशिकाओं में बायोसेंसर होते हैं जो कैल्शियम आयन के मिलने से हरे रंग से चमकते हैं। जब शोधकर्ताओं ने इस पूरी प्रयोग का वीडियो बनाया तो उन्होंने पाया कि जिन पौधों को नुकसान नहीं हुआ था उनकी पत्तियों में कैल्शियम के संकेत दिखाई पड़ रहे थे और इस पौधे के चमकीले सेंसर के जरिए उन्होंने पहचाना कि बहुत प्रकार की कोशिकाएं खतरे के संकेत होने पर प्रतिक्रियाएं देती हैं। वो सबसे पहले पत्तियों के खुले सिरे को, जिसे कि स्टोमेटा कहते हैं, उसे बंद करने का प्रयास करती हैं और इस खोज के द्वारा इन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कैसे, कब और कहां पर पौधे हवा में पैदा हुए चेतावनी संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि पौधे इस प्रकार की चेतावनी पाकर केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपने कुछ काम को बंद नहीं करते हैं अथवा वो सोते नहीं हैं, बल्कि कुछ पौधे अपना रंग और आकार भी बदलने लगते हैं। वहीं पर कुछ पौधे ऐसे पदार्थ निकालते हैं जो उन जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो पौधे पर हमला करने वाले कीड़ों को खा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खास तरह का संचार नेटवर्क अभी तक इंसानों की पकड़ में नहीं आया है, लेकिन ये संचार नेटवर्क अपने आसपास के पौधों में आने वाले खतरे के प्रति उनको आगाह करते हैं और उनको सूचना देते हैं। पिछले साल ही इसी प्रकार के एक अध्ययन में इजरायली वैज्ञानिकों ने यह साबित किया था कि पौधे आवाज को सुन सकते हैं और आवाज को महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पौधे एक दूसरे के पास अपने सेंसर के द्वारा, अपनी संवेदनाओं के द्वारा समाचार देते हैं और उसके अनुसार वो खतरा आने पर प्रतिक्रियाएं करते हैं।